आज एमकेएसएस और कांग्रेस पार्टी के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में जो धरना प्रदर्शन भीम की आसपास की 14-15 पंचायतों का कार्यक्रम है, इसमें मौजूद तमाम मचासीन अतिथिगण, एमकेएसएस की पूरी टीम, शंकर सिंह जी, लाल सिंह जी, बालू जी, सब भी तमाम मौजूद और माताएं बहनें। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आज हमको सबको ये धरना देने की नौबत क्यों आई। नौबत इसलिए आई कि जिन लोगों को चुन करके हमने जयपुर भेजा, दिल्ली भेजा, सरकारें बनाई और राम जी के नाम पे बनी थी वो सरकारें भी, वो सरकार जो बनी वो राम जी के नाम पे बनी और उसके बाद जनता की कोई सुध देने वाला नहीं, आपकी कोई रखवाली करने वाला नहीं, सब अपने अपने कमरों में जाकर के बैठ गए और जनता को लावारिस छोड़ दिया। आज की जो स्थिति है, ये वीवी गिराम जी की क्या पोजीशन है, मनरेगा में आपको मिलता था मांगने पे रोजगार, फार्म भरते और आपको काम मिलता था, मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। अब इस वीवी गिराम जी में आप काम मांगोगे तो नहीं मिलेगा, ये समझने की जरूरत है। सरकार तय करेगी कि देना है कि नहीं देना इनको काम। ये नेता लोग आपको बुलाएंगे कि जो हमारे पैर छुएगा हम उसको काम देंगे, बाकियों को नहीं देंगे, बुलाने की बात हो जाएगी। अभी तक आपका अधिकार था और अब अधिकार खत्म होने वाला है। जागरूक नहीं रहे और इन्हीं लोगों को चेताया नहीं तो ये सब बातें खत्म हो जाएगी। गांव गांव के अंदर नरेगा से ही रोजगार चल रहा है। आपके घर के अंदर जो भी काम चल रहा है वो नरेगा की मदद से चल रहा है। आज 100 दिन की बातें हमने करी, 25 दिन गहलोत साहब ने और दिए, 125 दिन तो हमने पहले ही दे दिए, पर 125 दिन का काम देना था इनको। कांग्रेस के राज में 80-85 दिन होते थे, अब आप लोगों को 40-45 दिन के लाले पड़ रहे हैं। 40-45 दिन में नहीं मिल रहे, मिल रहे क्या 50 दिन से ऊपर किसी को? 100 दिन पूरा नहीं हो रहे। अब अपने यहाँ का एमएलए कौन, हरी सिंह गांव गांव जाके क्या बोल रहा है कि 125 दिन दूंगा। तेरी जेब से देगा क्या भाई? कहां से देगा 125 दिन? 125 दिन छोड़ो, इसमें एक जड़ी का हाथ खड़ा करा दो जिसके 100 दिन पूरे हो तो हरी सिंह जी मैं आपकी बात मान जाऊं। एक जने के भी 100 दिन पूरे हुए क्या? और हमने कहा था सरकार वापस लाओगे तो आपकी 200 से तनख्वाह 400 रुपए करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, आपकी 400 रुपए के लिए सरकार लानी थी। हम राम जी के नाम पे वोट देके चूक गए। अब फिर ये राम जी को बीच में लाए, अब फिर बोला वीवी राम जी, जिसकी नाम है इसका वीवी ग्राम जी, विकसित भारत ग्राम जी योजना। अब राम जी को बीच में लाए। मैंने कल देवगढ़ में भी कहा था और आज बीच में भी कह रहा हूं, आप लोग साथ सुनोगे इस बात को तो आपको समझ में आएगी कि पहले बीच के बाजार में कांग्रेस का राज था तो हनुमान जी की आरती होती थी, गोपाल जी। आज वो हनुमान जी की आरती राज आते ही बंद कर दी, राम जी को भी भूल गए और हनुमान जी को भी भूल गए, सिर्फ एक गलत छवि बनाने का काम। और हम तो कह रहे हैं नाम आपकी मर्जी हो जो रखो, नाम आपकी मर्जी हो जो रखो, परंतु अगर हमारा अधिकार, आज तो आपका अधिकार है, आप फार्म भरते और रोजगार मिलता है, इसके साथ छेड़छाड़ की तो इन नेता लोगों को गांव में मत घुसने देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका काम कभी नहीं रुके। आज की तारीख में अभी आप लोग सब आए हो, सब हाजिरी कटा के आए हो कि नहीं कटा के आए हो? कटा के आए हो तो ये जिन लोगों ने आपकी हाजिरी काटी, कोई सरपंच आया क्या आने कि आपकी हाजिरी मत काटो, जाने दो एक बार? कोई आया क्या? या मंच पे कोई आपको भेद का सरपंच दिख रहा है क्या? कोई भी, कोई पंचायत का सरपंच दिख रहा है क्या? एमएलए ने फोन किया कि
कि तुम्हारी जांच करा के जेल में फिट कर दूंगा। सारे सरपंच घर में जाके दड़वे में घुस गए जाकर। अरे तुम गए भी तो हो गए, सरपंच होने का तुमको अधिकार ही नहीं है। और ऐसे लोग जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पे, कोई हरि सिंह आपकी लड़ाई लड़ने आ रहा है क्या? अरे लड़ाई छोड़ो, गांव में भी वापस आएगा जीतने के बाद, देखा ही नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग समझदार बनो। जैसे शंकर सिंह जी कहते हैं, कोई आते ही कलीम कर देगा वापस आकर के और आप वोट दे दो। आप उनसे एक ही प्रश्न पूछना, और जो मेरा भाषण सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, गांव गांव में सरपंचों से एक बात पूछना कि आप हमारे हक की लड़ाई में क्यों नहीं खड़े हो? चुनाव लड़ने के लिए आए तो झूठे तैयार पड़े हमारे साथ, क्यों नहीं लड़ रहे हो? कहां गया हरि सिंह? वोट मांगते टाइम तो खूब आता चोटी कर, मैं वोट दे, मैं वोट दे। अभी कहां है हरि सिंह? सब घर में बैठे हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मोटे तौर पे अगर ये आंदोलन हमने जारी नहीं रखे, गांव गांव की लड़ाई जारी नहीं रखी, मैं आपको यहां से कह रहा हूं 6 महीने बाद आपको रोजगार मांगने का अधिकार खत्म हो जाएगा। आपके ये सारी मनरेगा खत्म हो जाएगी। आपको 1 पैसे का रोजगार नहीं मिलेगा। किसको काम देना है और किस गांव में काम देना है, किसको तय सरकार करेगी। आप लोग नहीं तय करोगे। ग्राम सभा को पूरा खत्म कर दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज आपकी हाजिरी जिन बेटों ने काटी और जिन जेपी है, जो सचिव, जो अधिकारी पीछे पीछे आपके दौड़ रहे थे, मैं आज यहाँ पे नीम के पेड़ के नीचे सौगंध खा के कह रहा हूं, कांग्रेस का राज आने दो। इन सब सचिवों की हाजिरियां मैंने आपसे चेक नहीं करवाई तो मेरा नाम ये क्या हाजिरी चेक कर रहे हैं? आपकी हाजिरी जिसने आज चेक की है, तमाम अफसरों का मेरी लाल डायरी बना रखी है। मैंने लाल डायरी में आज नाम लिख लिया है। हर एक की नौकरियां आपके नीचे लगवा के करवाएंगे। जनता के बात करते हैं, क्या बातें कर रहे हो? संघर्ष करो। अरे गरीब लोगों की एक दिन की 200 रुपए की हाजिरी काट के आप सरपंचों को क्या मिल जाएगा भाई? आप सचिवों को क्या मिल जाएगा? मैंने 2-3 सचिवों को तो फोन किया था। मैंने कहा याद रख लेना, 2028 में अपनी जन्म कुंडली चेक करा लेना पंडित से जाकर के। 28 के बाद तुम्हारा खराब समय आ गया, दिखवा लेना अपनी जन्म कुंडली। और जो अधिकारी आज गरीब आदमी आंदोलन करने आ रहा है, हम कोई कहीं पिक्चर देखने जा रहे हैं क्या? अरे कोई सिनेमा हॉल में जा रही है क्या लेबर? हम लोग लड़ने जा रहे हैं, संघर्ष करने जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को वहां रोक दिया, बसें खाली करा दी, गाड़ी खाली करा दी, मस्टर रोल छीन लिए। ये हर कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तुम्हारा राज है। 2-3 साल इसको जैसे तैसे करके निकाल दो। जैसे हमारी माताएं बहनें आज छुप करके आई है, तुम छुप करके नौकरी करते फिरोगे अगले राज में। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और एक और कानून में इसमें विशेष बात है कि 2 महीने की छुट्टी, 2 महीने का शंकर जी इन्होंने कह दिया छुट्टी रहेगी। 2 महीने की छुट्टी रहेगी तो उस सरकार की हम छुट्टी कर देंगे। आप चिंता मत करो, छुट्टी को हमको जरूरी नहीं। दोनों मुट्ठी बंद करके जब हम नारा लगाएंगे तभी जाकर के ये जो आंदोलन है हमारा नरेगा का, जो नरेगा को मारने की कोशिश की जा रही है, वो सफल होगा। भारत माता की। आज एमकेएसएस और कांग्रेस पार्टी के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में जो धरना प्रदर्शन टीम की आसपास की 14-15 पंचायतों का कार्यक्रम है, इसमें मौजूद तमाम 85 अतिथिगण, एमकेएसएस की पूरी टीम, शंकर सिंह जी, लाल सिंह जी, बालू जी, सब भी तमाम मौजूद, और माताएं बहनें। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आज हमको सबको ये धरना देने की नौबत क्यों आई। नौबत इसलिए आई कि जिन लोगों को चुन करके हमने जयपुर भेजा, दिल्ली भेजा, सरकारें बनाई, और राम जी के नाम पे बनी थी वो सरकारें भी, वो सरकार जो बनी वो राम जी के नाम पे बनी। और उसके बाद
जनता की कोई सुध-बुध देने वाला नहीं, आपकी कोई रखवाली करने वाला नहीं। सब अपने अपने कमरों में जाकर के बैठ गए और जनता को लावारिस छोड़ दिया। आज की जो स्थिति है, ये वीवी गिराम जी की क्या पोजीशन है? मनरेगा में आपको मिलता था मांगने पे रोजगार, फार्म भरते और आपको काम मिलता था। मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? अब इस वीवी गिराम जी में आप काम मांगोगे तो नहीं मिलेगा। ये समझने की जरूरत है। सरकार तय करेगी कि देना है कि नहीं देना इनको काम। ये नेता लोग आपको बुलाएंगे कि जो हमारे पैर छुएगा हम उसको काम देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। गुलामी की बात हो जाएगी। अभी तक आपका अधिकार था और अब अधिकार खत्म होने वाला है। जागरूक नहीं रहे और इन्हीं लोगों को चेताया नहीं तो ये सब बातें खत्म हो जाएगी। गांव गांव के अंदर नरेगा से ही रोजगार चल रहा है। आपके घर के अंदर जो भी काम चल रहा है वो नरेगा की मदद से चल रहा है। आज 100 दिन की बातें हमने करी, 25 दिन गहलोत साहब ने और दिए, 125 दिन तो हमने पहले ही दे दिए, पर 125 दिन का काम देना था इनको। कांग्रेस के राज में 80-85 दिन होते थे, अब आप लोगों को 40-45 दिन के लाले पड़ रहे हैं। 40-45 दिन में नहीं मिल रहे। मिल रहे क्या 50 दिन से ऊपर किसी को? 100 दिन पूरा नहीं हो रहे। अब अपने यहाँ का एमएलए कौन? हरी सिंह गांव गांव जाके क्या बोल रहा है कि 125 दिन दूंगा। तेरी जेब से देगा क्या भाई? कहां से देगा 125 दिन? 125 दिन छोड़ो, इसमें एक जड़ी का हाथ खड़ा करा दो जिसके 100 दिन पूरे हो तो हरी सिंह जी मैं आपकी बात मान जाऊं। एक जने के भी 100 दिन पूरे हुए क्या? और हमने कहा था सरकार वापस लाओगे तो आपकी 200 से तनख्वाह 400 रुपए करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, आपकी 400 रुपए के लिए सरकार लानी थी। हम राम जी के नाम पे वोट देके चूक गए। अब फिर ये राम जी को बीच में लाए। अब फिर बोला वीवी राम जी, जबकि नाम है इसका वीवी ग्राम जी, विकसित भारत ग्राम जी योजना। अब राम जी को बीच में लाए। मैंने कल देवगढ़ में भी कहा था और आज भीम में भी कह रहा हूं। आप लोग साथ सुनोगे इस बात को तो आपको समझ में आएगी कि पहले भीम के बाजार में कांग्रेस का राज था तो हनुमान जी की आरती होती थी। गोपाल जी, आज वो हनुमान जी की आरती राज आते ही बंद कर दी। राम जी को भी भूल गए और हनुमान जी को भी भूल गए। सिर्फ ये गलत फहमी बनाने का काम। और हम तो कह रहे हैं नाम आपकी मर्जी हो जो रखो, नाम आपकी मर्जी हो जो रखो, परंतु अगर हमारा अधिकार, आज तो आपका अधिकार है, आप फार्म भरते हो और रोजगार मिलता है, इसके साथ छेड़छाड़ की तो इन नेता लोगों को गांव में मत घुसने देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका काम कभी नहीं रुके। आज की तारीख में अभी आप लोग सब आए हो, सब हाजिरी कटा के आए हो कि नहीं कटा के आए हो? कटा के आए हो? तो ये जिन लोगों ने आपकी हाजिरी काटी, कोई सरपंच आया क्या आड़े कि हाजिरी मत काटो, जाने दो एक बार? कोई आया क्या? या मंच पे कोई आपको भीम का सरपंच दिख रहा है क्या? कोई भी कोई पंचायत का सरपंच दिख रहा है क्या? एमएलए ने फोन किया कि तुम्हारी जांच करा के जेल में फिट कर दूंगा। सारे सरपंच घर में जाके दरवे में घुस गए जाकर। अरे तुम गए भी तो हो गए, सरपंच होने का तुमको अधिकार ही नहीं है। और ऐसे लोग जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पे, कोई हरी सिंह आपकी लड़ाई लड़ने आ रहा है क्या? अरे लड़ाई छोड़ो, गांव में भी वापस आएगा जीतने के बाद? देखा ही नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग समझदार बनो। जैसे शंकर सिंह जी कहते हैं, कोई आते ही कलीम कर देगा वापस आकर के और आप वोट दे दो। आप उनसे एक ही प्रश्न पूछना, और जो मेरा भाषण सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, गांव गांव में सरपंचों से एक बात पूछना कि आप हमारे हक की लड़ाई में क्यों नहीं खड़े हो? चुनाव लड़ने के लिए आए तो जूते तैयार पड़े हमारे पास, क्यों नहीं लड़ रहे हो?
कहां गया हरि सिंह? वोट मांगते टाइम तो खूब हाथा जोड़ी कर मोए वोट दे तू, मोए वोट दे। अभी कहां है हरि सिंह? सब घर में बैठे हैं। और मेरा कहने का मतलब यह है कि ये मोटे तौर पे अगर ये आंदोलन हमने जारी नहीं रखे, गांव गांव की लड़ाई जारी नहीं रखी, मैं आपको यहां से कह रहा हूं 6 महीने बाद आपको रोजगार मांगने का अधिकार खत्म हो जाएगा। आपके ये सारी मनरेगा खत्म हो जाएगी। आपको 1 पैसे का रोजगार नहीं मिलेगा। किसको काम देना है और किस गांव में काम देना है, इसको तय सरकार करेगी। आप लोग नहीं तय करोगे। ग्राम सभा को पूरा खत्म कर दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज आपकी हाजिरी जिन बेटों ने काटी और जिन जेपीए, जो सचिव, जो अधिकारी पीछे पीछे आपके दौड़ रहे थे, मैं आज यहाँ पे नीम के पेड़ के नीचे सौगंध खा के कह रहा हूं, कांग्रेस का राज आने दो। इन सब सचिवों की हाजिरियां मैंने आपसे चेक नहीं करवाई तो मेरा नाम सुरक्षित नहीं। ये क्या हाजिरी चेक कर रहे हैं आपकी? आपकी हाजिरी जिसने आज चेक की है, तमाम अफसरों का मेरी लाल डायरी बना रखी है। मैंने लाल डायरी में आज नाम लिख लिया है। हर एक की नौकरियां आपके नीचे लगवा के करवाएंगे, जनता के माध्यम से। क्या बातें कर रहे हैं? अरे गरीब लोगों की एक दिन की 200 रुपए की हाजिरी काट के आप सरपंचों को क्या मिल जाएगा भाई? आप सचिवों को क्या मिल जाएगा? मैंने 2-3 सचिवों को तो फोन किया था। मैंने कहा याद रख लेना, 2028 में अपनी जन्म कुंडली चेक करा लेना पंडित से जाकर के। 28 के बाद तुम्हारा खराब समय आ गया, दिखवा लेना अपनी जन्म कुंडली। और जो अधिकारी आज गरीब आदमी आंदोलन करने आ रहा है, हम कोई कहीं पिक्चर देखने जा रहे हैं क्या? अरे कोई सिनेमा हॉल में जा रही है क्या लेबर? हम लोग लड़ने जा रहे हैं, संघर्ष करने जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को वहां रोक दिया, बसें खाली करा दी, गाड़ी खाली करा दी, मस्टर और छीन लिए। ये हर कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तुम्हारा राज है। 2-3 साल इसको जैसे तैसे करके निकाल दो। जैसे हमारी माताएं बहनें आज छुप करके आई है, तुम छुप करके नौकरी करते फिरोगे अगले राज में। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और एक और कानून में इसमें विशेष बात है कि 2 महीने की छुट्टी, 2 महीने का शंकर जी इन्होंने कह दिया छुट्टी रहेगी। 2 महीने की छुट्टी रहेगी तो उस सरकार की हम छुट्टी कर देंगे। आप चिंता मत करो, छुट्टी को हमको जरूरी नहीं।